हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वत स्टडी। लाभ हानि से रिलेटेड यह तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना चुकी है, तो आप जाके वह वीडियो देख सकते हैं। तो लाभ हानि के तीसरे वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो है, सीता ने कुछ कल में 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिए। बताइए कितने % लाभ या हानि हुई। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि वस्तु, रुपए और लाभ, मतलब वस्तु और रुपए और लाभ, ये 3 चीज आपको याद रखनी है ना। तो वस्तु क्या है हमारी, पहली 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदकर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेचा। तो पहली वस्तु हमारी जो है 10 वस्तु है ना, और रुपए 8 है, मतलब 10 वस्तु और रुपए 8, ये लिख लेना है। और लाभ क्या है हमारा 100%, मतलब कि कुछ भी नहीं है लाभ। 100% मतलब इतने ही रुपए में उसने खरीदा, तो 100% ही कहलाएगा ना। अगर वह उसको लाभ होता 10% का तो 110% हो जाता, लेकिन यहां तो लाभ हुआ नहीं क्योंकि उसने खरीदा, तो 100% है। तो ये हमने कर दिया। अब क्या बोला है कि उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया, मतलब 8 वस्तु और 10 रुपए और 8 वस्तु, ये है। और उन्हें कितने रुपए में बेच दिया, बताइए कितने % लाभ हुआ या हानि हुई, है ना। इस हिसाब से बेच दिया। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कितने लाभ हुआ कितना हानि हुई, ये हमको दूसरे वाले में ज्ञात करना है ना। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। और अब करना है हमको इसका तिर्यक गुणा, मतलब इसका इससे और ये x को हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऊपर जो लिखते हैं वो x वाले जो है उनको नीचे करते हैं, और ये जो बिना x वाले हैं उनको ऊपर लिखते हैं। तो पहले क्या है, सबसे पहले ऊपर वाला तो 10 गुणित 10 है ना, 10 का गुणा 10 में हो रहा है, तो 10 गुणित 10 है ना। और फिर है गुणित क्या है, 10 गुणित 10 और 10 का गुणा हो रहा है 100 में, तो 100। और बटे में क्या है, x का गुणा हो रहा है 8 में, मतलब x तो हमको निकालना है, तो 8 का गुणा 8 में, ओनली ये लिखना है, 8 का गुणा 8 में। और बराबर में क्या है x, हमको निकालना क्या है x, तो हमने बराबर में x ले लिया। अब क्या है कि यहां हम करते हैं सॉल्व, है ना। x को अभी हम नहीं ले रहे हैं, तो यहां करते हैं हम सॉल्व। तो यहां से अगर हम काटें तो 2 से काटे 2 चौके 8, और 2 से ये भी कटेगा 2 पंचे, और यहां भी काटेंगे 2 चौके 8 2 पंचे, ये कट गया। अब 4 और यहां क्या बचा 4, तो 4 चौके हो जाएगा 16। तो अभी भी हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं किससे, 4 एकम 4, और यहां बचेगा 4 दूनी 8, और यहां 2 बचेगा, तो 4 पंचे 20, ये कट गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, 5 गुणित 5 गुणित 25, और नीचे बचा ओनली 4। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, और 25 पंचे 25 होता है 625 बटे 4। और इसका अगर हम करेंगे क्या, भाग देंगे तो 4 से देते हैं, तो 4 एकम 4, मतलब आ जाएगा 1, यहां बचेगा 2, तो 4 पंचे 20, तो 5 आ जाएगा, है ना 5। तो यहां बचेगा क्या, यहां 2 बचेगा, और फिर हो जाएगा 4 पंचे 4 छिंग 24, और यहां बचेगा 1, तो 1 से तो जाएगा नहीं 4 में, तो दशमलव लेंगे, 1 जीरो लग जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, फिर 2 बचेगा, तो वहां हम ले लेंगे 1 जीरो, तो 4 पंचे 20, मतलब आ जाएगा हमारा कितना 156.25, ये आ जाएगा। अब इसका हमको 100 से क्या करना है, कंपैरिजन। तो 100 से क्या है, 100 हमारा पूरा टोटल है, तो 156 माइनस 100 कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 56.25, और ये हो जाएगा हमारा लाभ। लाभ क्यों होगा, लाभ प्रतिशत इसलिए कहलाएगा क्योंकि 100 से ज्यादा है ना, तो मतलब 156 जो है तो प्लस में आ रहा है, तो मतलब लाभ होगा। अगर 100 से कम होता तो हानि होती, तो ये हमारा लाभ कहला जाएगा, लाभ प्रतिशत। इस तरीके से आपको निकालना है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। बताइए कितने % लाभ या हानि हुई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया, तो वस्तुएं सबसे पहले क्या है, वस्तुएं, और फिर रुपए, और फिर लाभ, ये आपको याद रखना है। तो वस्तुएं क्या है हमारी, सबसे पहले 4 है, तो 4 लिख लो। रुपए कितना है 5 है, तो 5 लिख लो। और फिर क्या बोला है 8 रुपए 6 के भाव से, मतलब रुपए कितना है 8,
तो 8 लिख लो, और 6 के भाव से मतलब 6 वस्तुएं, ये लिख लिया। और यहां तो 100% रहेगा ही, है ना, क्योंकि उसने खरीद कर उन्हें 8 रुपए 6 के भाव से बेच दिया है। तो यहां 100% क्यों रहेगा, क्योंकि उसने खरीदा, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% ही होता है। और यहां हमको ज्ञात करना है लाभ, लाभ या हानि, तो यहां हम हानि भी ऐड कर देते हैं, लाभ या हानि जो कुछ भी होगी यहां होगी, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इनका करेंगे तिर्यक गुणा, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, इसका इससे तो हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो ऊपर वाले का करते हैं पहले, सबसे पहले तो क्या आएगा हमारे पास कि 4 का गुणा 8 में होगा, तो 4 गुणित 8 का गुणा होगा 100 में, तो 100, और बटे x का तो होगा नहीं, तो 5 गुणित 6, है ना, यही है ना, तो 5 गुणित 6 हमने ये ले लिया। अब 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5 और 5 20, है ना, 20 में गुणा करेंगे 5 में तो 100 आएगा ना, तो 20 5 20 100 होता है। और यहां काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो यहां आ जाएगा 16, 2 8 दूनी 16 गुणित 20 बटे 3, ये आ जाएगा। और अब इसमें करेंगे गुणा तो क्या आएगा 320, है ना, 16 जीरो और 16 दूनी 32 और 3 बटे में। अब इसका हम कर देंगे भाग, तो भाग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो डायरेक्ट करते हैं, तो 3 एकम 3 और 2 में तो जाएगा नहीं, तो 0 आ गया, तो 2 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 ज्यादा हो रहा है, तो 3 6 18, तो हमने ले लिया 6, और यहां आ जाएगा बीच में 0, क्योंकि हमने डायरेक्ट 0 तो ले नहीं सकते, है ना, तो आ जाएगा इतना। अब क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, तो दशमलव लगाएंगे, 2 का 0 और फिर हो जाएगा 3 6 18, है ना, ये आ जाएगा, और फिर 2 बचेगा, फिर एक 6 ले लेंगे, तो मतलब आ जाएगा 106.66, है ना, ये आ गया। अब ये इसका करेंगे हम 100 से कंपैरिजन, तो 100 से कंपैरिजन करें तो आ जाएगा कितना 6 दशमलव कितना आएगा, यहां भी है 106.66 है ना, तो आ जाएगा 6.66, इतने का होगा लाभ। लाभ क्यों होगा, क्योंकि 100 से ज्यादा है तो लाभ होगा, 100 से कम होता तो हानि होती, तो ये कहला जाएगा लाभ प्रतिशत 6.66। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 केजी कम चावल मिलता है, चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होते हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए कि भाव ज्ञात करने के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होते हैं वो होते हैं नया भाव के लिए होता है। नया भाव अगर पूछ रहा है तो नया भाव ज्ञात करने के लिए होता है फॉर्मूला कि जितने रुपए, मतलब जितने रुपए बटे जितनी वस्तु, है ना, जितनी वस्तु गुणित होता है परसेंटेज, है ना, मात्रा बटे होता है 100, ये होता है। और पुराना भाव ज्ञात करने के लिए होता है, पुराना भाव बराबर होता है जितने रुपए, ये तो सेम रहेगा, जितने रुपए बटे जितनी वस्तु गुणित होता है परसेंटेज मात्रा, जितने परसेंट है, और 100 प्लस माइनस होता है मात्रा। ये होता है फॉर्मूले नया भाव और पुराना भाव ज्ञात करने के लिए। अब हमारा जो पूछ रहा है वो नया भाव के लिए पूछ रहा है, तो नया भाव वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा नया भाव का फॉर्मूला क्या है, जितने रुपए, तो सबसे पहले जितने रुपए कितने हैं 400, तो 400 और गुणित बटे में क्या है हमारे जितने वस्तु, तो वस्तु कितनी है हमारी 10 किलोग्राम, तो 10 ले लो, और गुणित कितना है परसेंटेज मात्रा कितनी है 25%, तो 25 ले लो, और बटे में 100 है तो 100 ले लो। और इसको आप कर लो सॉल्व, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, और 4 से इसको काट दे, 4 एकम 4 और 1 जीरो तो है ही है, मतलब आ जाएगा हमारा 10, है ना, मतलब हमारा जो नया भाव है वो क्या है 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तो इसके लिए भी हम सॉल्व करते हैं। तो मैदा का दाम जो है 10% बढ़ गया, जिससे 440 रुपए में 2 केजी कम दाम मैदा मिलने लगा, है ना। मैदा का पुराना और नया भाव दोनों ज्ञात करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हम बता ही दिए हैं। तो सबसे पहले नया भाव ज्ञात करते हैं। तो नया भाव ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है,
ये हमने बता दिया है। तो नए भाव के लिए क्या है फॉर्मूला, जितने रुपए बटे जितने वस्तु, है ना। तो रुपए कितने हैं 440, और जितनी वस्तु क्या है, वस्तु 2 kg मतलब 2, और गुणित में क्या था परसेंटेज मात्रा मतलब 10%, और बटे में क्या है 100। अब इसको ज्ञात कर लेंगे तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 मतलब आ जाएगा 22। ये आ गया। अब पुराना भाव के लिए फॉर्मूला क्या है, पुराना भाव के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या है, जितने रुपए बटे जितने वस्तु, है ना। तो जितने रुपए कितने हैं अपने पास 440 बटे वस्तु कितनी है 2 kg, तो गुणित। अब क्या है, गुणित में था परसेंटेज मात्रा, है ना, मतलब 10%, और बटे में क्या था प्लस माइनस, क्या था प्लस माइनस 100 प्लस माइनस, और कितना था मात्रा, तो मात्रा कितनी है अपनी। अब यहां क्या है 100 प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब है कि अगर घट रहा है तो घटाएंगे और बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। तो मतलब यहां क्या बढ़ गया 10% बढ़ गया है, ये लिखा है ना मैदा का दाम 10% बढ़ गया, मतलब हमको 10 बढ़ाना है। और अगर बोल देता 10% घट गया तो हम घटा देते, तो यहां बढ़ाना है तो प्लस 10, है ना। अब यहां लेंगे हम प्लस क्योंकि बढ़ रहा है, तो हम यहां माइनस नहीं लेंगे। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व, तो 440 और क्या है 440 बटे 2 गुणित 10 गुणित 110 हो जाएगा, जोड़ेंगे ना बढ़ रहा है तो। अब काट देंगे 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 1 0 तो है ही है। अब हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 11, और बराबर में क्या है 220 गुणित 1 है, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, और बटे में भी 1, और यहां बचेगा ओनली 11, तो 11 आ गया। अब इसको काट देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 0 तो है ही है, मतलब 20 हमारा पुराना भाव आ जाएगा, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे दोनों 22 और 20। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है और 25% पर बेचता है तो उसे 14 रुपए अधिक मिलता है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से कर लेते हैं। तो पहले बोल रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है ना। 20% लाभ मतलब 100 का अगर हम 100 क्रय मूल्य रख लें, और 20% लाभ मतलब 120%, है ना। 120% यही होगा ना, तो 120% ना लेके हम 120 ले रहे हैं ना। लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, मतलब 110 रुपए में खरीदता है। 110 मतलब अधिक, मतलब 110 और 10 और ऐड करिए तो 110 हो गया, और यहाँ 20% लाभ पर बेचता है मतलब 20 हमने और ऐड करिए तो 120 हो गया। 100 में ऐड करेंगे ना, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100 ही होता है, 100%। अब ये दोनों है ना, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस जो है कितने का है, अगर निकालें तो ये जो डिफरेंस है वो हमको मिलेगा कितने का 10 का, है ना। लेकिन 10 जो है वो प्रतिशत में है ना, हमने प्रतिशत माना है ना, 100% का 120 मान लिया, 20% लाभ है, और 10% अधिक में बेचता है तो हमने भी क्या कर दिया 10% इसमें भी ऐड कर दिया। लेकिन यहां क्या दिया है कि 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है तो उसे 25% पर बेचता है ना। 25% पर क्या करता है बेचता है, तो उसे 14 रुपए का लाभ होता है। कितने का 14 रुपए का अधिक मिलता है, मतलब 14 रुपए का उसे लाभ होता है। तो इसका जो 25% कितने का 110 का, क्यों, क्योंकि यदि वह सामान को 10% अधिक पर बेचता है, खरीदता है, तो वह 25% पर बेचता है। तो मतलब इसका 25% बेचता है, मतलब इसका 25% हम निकाल लेंगे तो यहां आ जाएगा कितना 125/100, ऐसे ही हम प्रतिशत निकालते हैं ना। और बराबर में क्या है हमारे पास, यहां भी परसेंटेज, तो बराबर में कितने का 14 रुपए अधिक मिलता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 14, है ना। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को जमा लिया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120% और यहां है माइनस, या फिर डिफरेंस, इनको डिफरेंस बोलेंगे, माइनस नहीं बोलेंगे, यह इनका डिफरेंस है ना। तो यहां आ जाएगा कितना 110 से हम यहां काट देंगे, तो यहां काटेंगे 1 0 से 1 0, है ना, और यहां 11 है और यहां 10 है बटे में। अब यहां काट देंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, और यहां काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25, यहां आ जाएगा इतना। तो यहां है 11 गुणित 25 बटे कितना है 2,
प्रतिशत में है और बराबर में है 14, है ना। इस तरीके से अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो करेंगे सॉल्व तो 2 आएगा हमारा क्या एलसीएम, और 120 में हो जाएगा गुणा 2 का, तो हो जाएगा कितना 2 2 0 और 2 में 2 का 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 240 आ जाएगा। और माइनस समझ लो तो यहां आ जाएगा क्या, इतना ही आएगा 11 गुणित 25 आ जाएगा। और 11 गुणित 25 कितना होता है, ये परसेंटेज में है, और 14, और यहां हम आगे और सॉल्व करते हैं तो 240 और 11 में 25 का करेंगे तो 25 से कम 25, 5 हासिलाई 2, 25 से कम 25 और 2 27, मतलब 275। और ये दोनों क्या है परसेंटेज में है ना, परसेंटेज, और बटे में क्या है 2 और बराबर में क्या है 14। तो इसका हम अगर घटाएं तो कैसे घटाएंगे, अब 240 और 275 ये है, तो 75 हम क्या करेंगे यहां जो घटाएंगे तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करके घटाएंगे। तो यहां घटाएंगे 75 में से 275 में से 240, तो हमको कितना मिलेगा, यहां 20 हो जाएगा 60 और 10 और जोड़ घटाएंगे तो हो जाएगा 35, मतलब 35% इन दोनों का क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे तो आएगा, है ना। ये माइनस प्लस है, हमको इससे मतलब है नहीं है ना। अगर यहां मान के चलो हम घटाते भी है तो माइनस में आएगा, तो अभी माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो हमने 35% इनका अंतर ज्ञात कर लिया और इसका कर देंगे 3 गुणा तो आ जाएगा 28, है ना। 14 दूनी 28 होता है ना। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 35% बराबर 28 आ गया, तो इसका 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर होगा 28 और बटे में आ जाएगा 35, है ना। अब इसको हम काट देते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 तिक्के 7 चौके 28 और 7 पना 35, मतलब 4/5 के आता है 1%। और हमको ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल, और क्रय मूल हमने बताया है कि 100% होता है, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे क्रय मूल को, 1% को, तो 100% कर देंगे तो यहां भी हो जाएगा 100 का गुणा, 4/5 में हो जाएगा 100 का गुणा, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 मतलब 20, और ये आ जाएगा 100% बराबर 4 दूनी 8 80 रुपए, है ना। 80 रुपए जो है हमारा वो हो जाएगा क्रय मूल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु के विक्रय मूल और क्रय मूल में 5:4 का अनुपात है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब ये अनुपात वाला है, ये थोड़ा अलग है, आपको इसको कैसे करना है हम बता रहे हैं। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। किसी वस्तु के विक्रय मूल और क्रय मूल का अनुपात क्या है, 5:4, मतलब विक्रय मूल और क्रय मूल का अनुपात दिया है। तो हमारे पास मान लो विक्रय मूल कितना है, विक्रय मूल है बराबर 5, ये है ना 5:4, मतलब विक्रय मूल को हम मान लेते हैं 5, और क्रय मूल कितना है ये भी मान लेते हैं 4, है ना, इन्हीं को मान लेते हैं अनुपात वाले को, 4 आ गया। तो हमारे पास क्या है, विक्रय मूल ज्यादा है क्रय मूल कम है, मतलब लाभ होगा, है ना। तो हम इसको लाभ ज्ञात कर लेते हैं इसका, तो लाभ आ जाएगा कितना, 5 में से 4 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा हमारा लाभ। अब हमको क्या करना है, वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ है ये ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हमने बताया ना कि लाभ कितना है, 1 लाभ बटे क्या है क्रय मूल, क्रय मूल हमारा कितना है 4, तो 4 ले लिया और गुणे 100, ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और यहां बचेगा 2, तो 4 पंचे 20, मतलब 25% लाभ। बस इतना सा करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को समझना है और ट्रिक से आपको सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।